वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं, डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? जैसे कि हम जो कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शन में होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल। द डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो हम क्या है? द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 इट इज आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ये सब क्या कहलाते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जिनका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। ये सब क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। अभी हमने क्या है नंबर डेसिमल के बाद जैसे कोई नंबर लिखा गया है, जैसे कि हम देखते हैं 225.37। ये क्या है? डेसिमल नंबर है। इसे अब इसके अंदर क्या डेसिमल है? आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, हम वंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे? नहीं, वंस क्या है? वंस प्लेस पर क्या है? 5 है, टेंस प्लेस पर 2 है। हाँ, डेसिमल के बाद जो होता है ये क्या कहलाता है? टेंथ प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंथ प्लेस कहलाता है। ठीक है, और ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? 100th प्लेस। क्या है? 100th प्लेस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनका प्लेस वैल्यू भी समझ लेते हैं फिर, ताकि हम एक्सरसाइज करने में हमें आसानी हो। अब देखते हैं हम क्या है डेसिमल्स। अब हम इसका क्या देखेंगे, आपको प्लेस वैल्यू देखेंगे किस तरीके से। लिखा 283.37, तो ऊपर क्या हमने डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल या पॉइंट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ऐसे क्या होता है? टेंथ, 100th, फिर क्या है इसके बाद क्या है? टेंथ होता है। ये क्या होता है? टेंथ, 100th, 1000। तो इसे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा? 200 प्लस पर है तो 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 10 प्लस पर है तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब ये क्या है? 3 कौन से प्लेस पर है? 1 प्लेस पर, 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब जो डेसिमल के बाद आता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे कि 10 थे, हमने क्या डेसिमल जो होता है, देखिए डेसिमल के बाद फौरन जो डिजिट आएगा वो क्या है? 10th प्लेस पर होता है। तो इसका मतलब 10 3 की मल्टीप्लाई 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो डेसिमल है तो 10th प्लेस पर है, तो इसलिए क्या आया? 1/10 से मल्टीप्लाई होगी। प्लस क्या है? 7 है, कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पर, तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगी। ऐसी क्या है? अगर 1000 होता तो 1000th प्लेस होता, तो उस 1000th प्लेस पे क्या होता? 1/1000 से मल्टीप्लाई होती। क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.1 का। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। हमको क्या ये वर्ड में दिया गया है, हमें फिगर्स में लिखना है। तो हमेशा देखेंगे, जैसे कि लिखा 63.62। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सिंगल सिंगल रीड किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे हम फिगर्स में लिखेंगे। देखेंगे गौर से आप, फिगर्स में कैसे लिखेंगे? 63, तो ऐसे आ जाएगा 63। फिर क्या है? पॉइंट, पॉइंट आ गया। फिर 62 लिख दिया आपने। ठीक है, 63.62। हमेशा याद रखना, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सिंगल सिंगल पढ़े जाते हैं, रीड किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखेंगे 124। क्या है? 124, 124। फिर क्या है? पॉइंट, पॉइंट लिख दिया आपने। ठीक है, 425, 425, ये आपका फिगर में लिख दिया गया। ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी आपको, हमने फिगर में लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद है 6 पार्ट हमने लिया है। 0.173, 0.173 क्या हो गया? पॉइंट लेंगे 173, 0.173। तो आपने देखा कि इस तरीके से इसमें डेसिमल फिगर में लिखना है। हाँ, अगर हमें जैसे इसमें मिस्टेक हो गई तो हमें एक जीरो लगा देते हैं, इससे पहले कुछ नहीं है, डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करना था। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी और उसे क्या है? आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना था, फिगर में लिखना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। आपको कुछ डेसिमल्स नंबर दिए गए, उसके अंदर आपको नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लिखा 14.83, तो आप देखेंगे यहाँ पर वंस टेंस। ठीक है, वंस टेंस, और इधर क्या डेसिमल के बाद जो होता है टेंथ और 100th और 1000 होता है। तो आप देखेंगे प्लेस वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं वंस टेंस। तो पहले 1 की लेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कितनी है? कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कौन से प्लेस पर है? 10 प्लेस पर है। तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करने कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लेस पर 1 की वैल्यू 10 प्लेस पर है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ
4 कितनी है, कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 8 की डेसिमल के बाद देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू जो है 10th प्लेस पर है, तो इसका 8 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 1/10 की, तो कितना हो जाएगा 8/10 हो गया। ठीक है, 10th प्लेस पर हो गया। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू होगा कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/100, तो कितना हो जाएगा 3/100। तो आपने इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो वो पता होना चाहिए ये वंस प्लेस है, 10th प्लेस है, डेसिमल के बाद जो होगा 10th प्लेस और 100th प्लेस और 1000th प्लेस होता है। तो इस तरीके से आपको जो है बाकी और क्वेश्चन करने हैं। हम इसका एक पार्ट और कर देते हैं, सेकंड पार्ट और करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्या है हमारा सेकंड पार्ट, 275.269। तो क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की वंस, 7 की क्या है टेंस और 2 की क्या है 100। ठीक है, इधर डेसिमल 10th 100th और 1000। तो देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 प्लेस है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 200। फिर क्या है 7 की क्या प्लेस वैल्यू, वंस टेंस प्लेस है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी है, 7 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 70। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5, 1 है, क्या है वंस है, वंस प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी हो गई, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो आपने देखा 2 की प्लेस वैल्यू क्या थी 100 और 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी टेंस थी और 5 की प्लेस वैल्यू क्या थी वंस थी। ठीक है, अब हम डेसिमल के बाद वालों को लेंगे। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कॉन्स्टेंट 10th है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 हो जाएगा, ये 10th प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ये कौन से प्लेस पर, 100th प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर 100th, तो 6 मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 6/100। तो इसके बाद क्या है 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1/1000, तो कितनी हो जाएगी 9/1000, 9/1000। तो आपने देखा 2 की 100 प्लेस वैल्यू थी, 100 से मल्टीप्लाई करा, 7 की 10 प्लेस थी, 7 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है ना, और 5 की 1 प्लेस थी, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया वैल्यू। अब ये क्या है डेसिमल के बाद जो डिजिट था 2, तो वो 10th प्लेस पर, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करी। इसी के बाद जो है 6 जो है 100th प्लेस पर था, तो 1/100 से मल्टीप्लाई की। फिर 9 जो है जो डिजिट था डेसिमल से थर्ड डिजिट जो था वो 1000th प्लेस वैल्यू होती है, तो हमने 1/1000 से मल्टीप्लाई करी, तो आंसर क्या है 9/1000। इसी तरीके से बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आपने खुद करना है। देखिए क्वेश्चन में 3 आपको दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन दैट एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको जो डेसिमल्स दिए गए हैं इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, आप इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखिए तो यहाँ क्या है वंस टेंस, तो 6 कौन से प्लेस वैल्यू पर है टेंस प्लस 6, टेंस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 कौन से प्लेस पर है वंस प्लेस, 7 मल्टीप्लाई 1। अब इसके बाद क्या है ये 8 जो है 10th प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है 10th, तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगी। फिर इसके बाद क्या है 3 जो है 100th प्लेस पर है, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1/100 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम लिख देंगे 6 की 10 में मल्टीप्लाई 60 प्लस 7 बन जा 7 प्लस 8 बन जा 8, 8/10, ठीक है, प्लस 3 बन जा 3, 3/100। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने करना है इसके रिमेनिंग पार्ट भी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका एक ही पार्ट कराया है, बाकी आपने खुद करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत प्लेस वैल्यू का ध्यान होगा, उसे अच्छे से लर्न किया होगा, आपको प्रैक्टिस होगी उसकी, तो आप इजीली इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया था, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, और वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया था, उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है।
अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपोजिट क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देखेंगे 40 प्लस 6 कितना होगा, 46। ठीक। अब डेसिमल के बाद क्या होता है, सबसे पहले 10th प्लेस होता है, तो 7/10 जो है क्या है, 7 जो है 10th प्लेस पर आएगा। फिर क्या है, 9/10 100 है, तो इसको बनाइए कौन से प्लेस पर है, 100th प्लेस पर। तो 10th प्लेस के बाद क्या आता है, 100th आता है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया 46.79, 46.79। ये बिल्कुल सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी का हम और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे। 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 6/1000। तो सिंपल ही है। 500 प्लस 70 570 हो गया, प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 578। 500 में 70 प्लस करा, 570 हो गया। 570 में 8 को ऐड किया तो कितना होगा, 578। अब क्या डेसिमल स्टार्ट होता है, तो क्या स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल। तो डेसिमल लगाएंगे हम। तो इसके बाद ये 10th प्लेस पर है, तो क्या आ जाएगा, तो डेसिमल के फौरन बाद क्या आता है, 10th प्लेस आता है, तो इसका मतलब 3 आएगा। 10th प्लेस के बाद क्या आता है, 100th प्लेस आता है, तो 100th प्लेस का क्या आ जाएगा, 1। और 100th प्लेस के बाद क्या आता है, 1000th प्लेस, तो क्या आएगा, 6। तो आपने देखा 578.316, ये आपका क्या है, डेसिमल फॉर्म है। तो आप इस तरीके से रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, वो आप इसका खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लाइक डेसिमल। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। आपको क्या है, ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल नंबर, इन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। लाइक डेसिमल को क्या कहते हैं, लाइक डेसिमल होता क्या, लाइक डेसिमल उस डेसिमल को कहते हैं, उस डेसिमल नंबर को कहते हैं जिसके अंदर डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट जो है सभी डेसिमल्स नंबर के अंदर इक्वल हो, नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, या डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो फर्स्ट में देखा 1 डिजिट, यहाँ देखा 2 डिजिट, यहाँ क्या है 3 डिजिट। तो इसमें क्या हम इसे लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सब में जीरो लगा के उतने डिजिट्स पूरे कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा 3 डिजिट इसमें है, तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सब में जीरो लगा के उसे कंप्लीट कर देंगे, तो सभी जो है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि 7.5, इसमें 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 64.23, यहाँ पर 1 डिजिट की कमी है, तो 1 जीरो लगा देंगे। और ये तो है ही 0.074, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए। तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल से, क्योंकि ये अनलाइक डेसिमल से ऊपर, तो हमने नीचे क्या करा है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट और ले लेते हैं। इसका 0.6 5.937 2.636 4.2। तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट डिजिट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट कहाँ पर है, 937, 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिजिट है, या 3 या 2 है, या 1 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सभी में जीरो लगा के उतने डिजिट पूरे कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका आप, 0.6 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, तो 3 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 5.937, तो ऐसी रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं 3 डिजिट। इसके बाद देखेंगे 2.36 है, तो इसमें 1 जीरो लगा के 3 डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट पूरे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 4.2, तो इसके अंदर 2 डिजिट पूरे करने के लिए हम 3 डिजिट पूरे करने के लिए 2 जीरो हम इसमें लगा देंगे। तो ये क्या देखा आपने कि ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपको देखेंगे करेक्ट सिंबल ग्रेटर और लेसर का देखेंगे आप। रिमेनिंग जो क्वेश्चन पार्ट रह जाते हैं इस क्वेश्चन के, वो आप कंप्लीट करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप देखेंगे, वैसे मैं पूरा फिल रीड कर देता हूँ। फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर और लेसर। आपको ये सिंबल्स जो दिए गए हैं, इन्हें आपको इनके फ्लैंक इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है 84.23 और 76.35 के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इन सिंबल को फिल कर देंगे इसके अंदर। तो आप देखें 84 डेसिमल से पहले ही देखेंगे हम होल नंबर जो है 84 और 76, इसमें कौन सा बड़ा है, 84 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये जो है हम बड़े की तरफ जो है माउथ जो होगा ओपन होगा इस सिंबल का, और छोटे की तरफ स्मॉल की तरफ जो है इसका माउथ क्लोज होगा। मतलब लार्ज नंबर की तरफ क्या होगा, इसका माउथ जो है सिंबल का ओपन होगा। तो 84 इज ग्रेटर देन 76,
तो 84.23 जो है बड़ा नंबर है 76.35 से। अब सेकंड देखते हैं हम 7.608 और 7.68। अब इसके अंदर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले क्या है, 7 है और यहाँ पर भी 7 है, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पाए, तो अब डेसिमल के बाद चलते हैं। तो डेसिमल के 10th प्लेस पे 6 है, यहाँ पर 10th प्लेस पे 6 है, तो अब भी डिसाइड नहीं हो पाएगा कि इसमें से बड़ा कौन सा छोटा है। तो अब हम नेक्स्ट प्लेस पर चलते हैं, 100th प्लेस पे। यहाँ 100th प्लेस पे 6 है और यहाँ 100th प्लेस पर क्या है, 8 है। तो अब यहाँ डिसाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर 100th प्लेस पे 0 है और यहाँ क्या है, 8 है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये। तो इस तरीके से इसकी तरफ हमने माउथ ओपन कर दिया। हम और भी पार्ट ले सकते हैं इसके, जैसे कि हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट इसका ले लेते हैं। कितना है, 8.34 8.43। जो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखें डेसिमल से पहले 8 है और यहाँ पर भी 8 है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 10th प्लेस में यहाँ 3 और यहाँ 4 है। तो जाहिर सी बात है 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो ये नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग 3 रह जाते हैं, इसके पार्ट आपको करने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ। इस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 जो है कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डेसिमल के हम जो आगे जो एक्सरसाइज उन्हें मर्ज कराएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस तरीके से हम डेसिमल्स को करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। थैंक यू।